तो देश के इतिहास में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि रिश्वतखोरी का एक ऐसा चेहरा कभी किसी ने नहीं देखा होगा। हिंदुस्तान की सबसे महफूज तिहाड़ जेल के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों की ऐसी करतूत जिसने तमाम देश के लोगों को सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया। और ये सब कुछ हुआ सिर्फ एक शख्स की बदौलत, और उसका नाम है सुकेश चंद्रशेखर। शायद इसीलिए दुनिया भर में नटवर लाल का नाम जिस शख्स और जिस वजह से जाना पहचाना है, अगर वो भी आज जिंदा होता तो शायद तिहाड़ में बंद सुकेश चंद्रशेखर से रश कर रहा होता। महाठग सुकेश चंद्रशेखर यानी फरेब की दुनिया का वो नाम जिसे सुनते ही कोई भी ये सोचने को मजबूर हो जाए कि अगर कोई बुरा बनने की ठान ले तो किस हद तक जा सकता है। वरना जेल में बैठे बैठे किसी के लिए जेल के बाहर एक दो नहीं बल्कि पूरे 200 करोड़ रुपए का चूना लगाना कोई हंसी की बात तो हो नहीं सकती। जिस जेल में बैठकर सुकेश चंद्रशेखर अब तक लोगों को करोड़ों का चूना लगा रहा था, उसी जेल के मुलाजिमों के लिए अब जेल जाने की नौबत आ गई है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, उसी जेल के कर्मचारियों के लिए अब सुकेश चंद्रशेखर इतनी बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ गया है कि जेल कर्मचारियों को बचने का रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग यानी आर्थिक अपराध शाखा ने अब जेल के इन मुलाजिमों पर सुकेश से रिश्वत खाने के जुर्म में जांच शुरू कर दी है। और उस सिलसिले में पहली पेशी किसी और की नहीं बल्कि इस महाठग की सबसे चहेती रही बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस हैं। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने रोहिणी जेल के कुल 82 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है और इन पर रिश्वत के बदले सुकेश चंद्रशेखर को जेल में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाने का इल्जाम है। असल में जब तक जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर की ठगी के सबसे ताजे हथकंडे की पोल नहीं खुली थी, तब तक वो लोगों से अरबों लूटकर जेल के मुलाजिमों को करोड़ों रुपए बांट रहा था। लेकिन जब मामले की जांच शुरू हुई और ये पता चला कि सुकेश चंद्रशेखर ने पैसों के दम पर जेल के कायदे कानूनों का मजाक बना दिया है, तो ठगी के साथ साथ जेल कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच शुरू हो गई। क्या आप यकीन करेंगे कि अपनी पोल खुलने के पहले तक सुकेश चंद्रशेखर हर महीने जेल के मुलाजिमों पर कोई लाख 2 लाख या 10 लाख रुपए नहीं बल्कि तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए लुटा रहा था। यानी वो हर महीने जेल कर्मियों को रिश्वत के तौर पर करीब 1.5 करोड़ रुपए देता था। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये कहना है दिल्ली पुलिस के उसी महकमे के एक सीनियर अफसर का, जो महकमा फिलहाल घूस महल में बदल चुके तिहाड़ जेल कर्मियों और सुकेश के करतूतों की जांच कर रहा है। फिर ये पूरे 1 साल जो है जिस ढंग से ये चला है, जिस ढंग से वारदात को अंजाम दिया है, तो ये लगता है कि सभी जेल ऑफिसर्स की भी पूरी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि वन टाइम पैसा दिया नहीं है, हर महीने रेगुलर पैसा देता था और मोबाइल फ़ोन जो यूज करता था राउंड द क्लॉक करता था, सीसीटीवी रहने के बावजूद भी उसे कभी टोका नहीं दिया। जेल ऑफिशियल को कितने पैसे मिलते थे? करीब 1 करोड़ से ऊपर हर महीने। जब महाठग सुकेश चंद्रशेखर ठगी के किसी दूसरे मामले में तिहाड़ जेल की रोहिणी शाखा में बंद था, तब उसका ठिकाना जेल नंबर 10 का वार्ड नंबर 3 और बैरक नंबर 204 हुआ करता था। लेकिन इस बैरक को सुकेश ने सिर्फ अपने पैसों के दम पर जेल का बैरक नहीं बल्कि नखलिस्तान में तब्दील कर दिया था। यानी इस बैरक में उसे ऐशो आराम की हर वो चीज बस एक इशारे पर उपलब्ध थी, जो चीज कोई बड़े से बड़ा रईस आदमी बाहर अपनी दौलत के दम पर हासिल कर सकता है।
अब जब तफ्तीश काफी आगे बढ़ चुकी है तो पता चला है कि सुकेश के रिश्वत के टुकड़ों पर पलने वाले ऐसे अफसरों की तादाद कोई मुट्ठी भर नहीं बल्कि मुट्ठी भर भर कर थी। और तभी तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने इस सिलसिले में रोहिणी जेल के 82 अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।